भारतवर्ष का जो साम्राज्य सम्राट अशोक के हाथों में था, उस समय आपका बुद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार हुआ और विस्तार हुआ। लेकिन मौर्य वंश के शासन समाप्त होने के बाद जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राजा बृहदत्त का हत्या किया गया, लाखों बौद्ध भिक्षुक मारे गए और लाखों बौद्ध भिक्षुक दूसरे देश चले गए जहां बौद्ध धर्म का प्रचार किए, और आज वो बौद्धिस्ट कंट्री है और विकसित कंट्री है। आज हम प्रतिमा लगा लिए, वो बड़ी बात नहीं है। हम बुद्ध के विचार पर चले, उनके सिद्धांत पर चले, तभी हमारे समाज में बदलाव हो पाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने बुद्ध के विचार और सिद्धांत को लेकर चले, और हम सबों के लिए शिक्षा और अधिकार का लड़ाई लड़ने का लोगों ने काम किया और अधिकार दिलाया भी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप देवता को नहीं मानिए, देवता को मानिए, लेकिन देवता कौन है ये पहचानिए। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, पहले जानो तब मानो। देवता का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें कुछ देता है वो देवता है। माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया, और बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया। यही हमारे देश का देवता है, इससे बड़ा कोई देवता हो नहीं सकता। लेकिन आज देवता का अर्थ बदल गया है। कहीं पत्थर रख दो वही देवता हो जाते हैं। और देने वाला थोड़ा है, वो तो लेने वाला है, वो तो लेता है। देने वाले को ना देवता बोलते हैं। तो मैं देवता को मानता हूं। जैसे आपका सूर्य प्रकाश देता है, हवा ऑक्सीजन देता है, आकाश के नीचे हम लोग रहते हैं, धरती हमें उपजाऊ अन्न देता है जो हम खाते हैं, ये सब देवता है। इन्हें हम, ये सब हमारे पूजनीय हैं, ये लोग देवता हैं। लेकिन हम जिसे जानते नहीं हैं उससे भी हम मान लेते हैं। अभी जो गत 9 वर्षों से जो देश का परिस्थिति जो है, जो चल रहा है, उसमें वही जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिसके खिलाफ लड़ा था और संविधान में अधिकार दिया था, वही अधिकार को मिटाने का प्रयास विगत 9 वर्षों से किया जा रहा है। जो लोग बाबा साहब के संविधान के कारण, अगर संविधान नहीं होता तो सुरक्षित सीट से कोई एमपी और एमएलए नहीं बनता, लेकिन जो सुरक्षित सीट से भी जीत कर गए हैं पार्लियामेंट में, 131 सांसद हैं, उनके सामने संविधान को मिटाया जाता है और वो समर्थन देने का काम करते हैं। क्या वैसे लोगों से गौतम बुद्ध ने हमें जो ज्ञान दिया था और बाबा भीमराव अंबेडकर और सारे जो महापुरुष उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम किया था, और जो सपना लोगों ने देखा था वो क्या पूरा हो सकता है क्या? तो हम लोगों को चुनना पड़ेगा। जब हमारे बीच कोई आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वार्ड का प्रतिनिधि हो, पंचायत का प्रतिनिधि हो, प्रखंड का हो, जिला का हो या राज्य का हो,
विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, पहले हमें उनको पहचानना है, जानना है कि जिनके समर्थन में हम खड़े हो रहे हैं, हमारे जात के हो सकते हैं, हमारे समाज के हो सकते हैं, लेकिन हमारे विचारधारा के हैं कि नहीं हैं, इसको जानना पड़ेगा। और वो जिस दल से आए हैं, उनके शीर्ष में बैठे हुए लोग जो हैं किस विचारधारा के हैं, तभी जो है जो गौतम बुद्ध का जो भारतवर्ष में समाप्ति के कगार पर है और मनुवादी फिर से हावी हो रहा है, तभी जो है मनुवादी विचारधारा का समाप्ति हो सकता है। वोट हमारा देते हैं उनको और वो मनुवाद को फैलाते हैं। आज बीजेपी आरएसएस में भी तो हमारे लोग हैं ना, बहुजन समाज के लोग हैं ना, लेकिन वो वहां पर गुलामी के अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? केवल गुलामी कर रहे हैं। और गुलाम जो खुद है और समाज में आता है कि हमको जिताओ, हम तुमको आजाद कराएंगे, गुलाम आजादी करा सकता है क्या? मानसिक गुलाम है। तो आप देख लीजिए अभी जो पूरी देश का परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पार्टी का प्रधान महासचिव और बिहार सरकार का मंत्री आलोक मेहता जी, इन लोगों ने बुद्ध के विचारों को पर चलने के लिए और जो जगदेव बाबू के हत्या के बाद जिस लड़ाई को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 के दशक में लड़ा और जगदेव बाबू भी जो लड़ाई लड़े थे, उनका सही हक 90% के लोगों को दिलाने का अगर काम किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। लेकिन 90 के उनके सत्ता जाने के बाद फिर हम वहीं पहुंच गए। लेकिन सत्ता गया के मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगा और उसके लिए हमको सम्राट अशोक के तरफ जाना पड़ेगा। सम्राट अशोक जी को हम प्रति वर्ष जयंती मनाते हैं, याद करते हैं, उनका गोष्ठी रखते हैं, लेकिन हम राजा बृहदत्त को क्यों नहीं याद करते? आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा गलती किया कि मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया और लाखों बौद्ध भिक्षुक मारे गए? कोई ना कोई गलती तो हुआ होगा। तो उन्होंने सबसे बड़ा गलती यही किया कि जो सेनापति का कुर्सी था, जो बगल वाला कुर्सी था, उन्होंने पुष्यमित्र सिंह नामक मनोवादी के हाथों में सौंप दिया और उसी के हाथों राजा बृहदत्त का हत्या हुआ और मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया। चलिए, राजा बृहदत्त ने गलती किया था, उनका तो हत्या होना ही था, हो गया। लेकिन जो लाखों बौद्ध भिक्षुक जो मारे गए, उनका क्या गलती था? जो राजा का पूर्व का लाखों जो सैनिक थे वो मारे गए, उन सैनिकों का क्या गलती था? गलती यही था कि जो राजा ने निर्णय लिया उसको सारे लोगों ने सहमति दी, यही गलती थी। अगर उसी टाइम विरोध कर दिए होते कि हम लोग मनोवादी को, लाखों बौद्ध भिक्षुक अगर विरोध कर दिया होता कि हम लोग मनोवादी को सेनापति स्वीकार नहीं करेंगे, तो राजा को सेनापति बदलना पड़ता और आज लाखों बौद्ध भिक्षुक का हत्या नहीं होता। इतिहास गवाह है
आप जब कामयाब होंगे, जो बहुजन समाज के लोग किसी भी राज्य का हो, देश का हो, पंचायत का हो, प्रखंड का हो, जिला का हो, बहुजन समाज के लोग जब एक नंबर कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे मनुवादी और समांतवादी विचारधारा के लोग चक्कर लगाने लगेंगे कि कहीं से चक्कर चल जाए और बगल वाली कुर्सी मिल जाए। और जिन लोगों ने बगल वाला कुर्सी दिया, देख लीजिए इतिहास, चाहे शारीरिक हत्या हो, सामाजिक हत्या हो या राजनीतिक हत्या हो, हत्या होना तय है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। आप अभी फिलहाल में ही देख लीजिए, हम लोग जो है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी, उनको भी केस में जो है फंसाया गया। उन्होंने कोई घोटाला तो किया नहीं था, उन्होंने तो जांच का आदेश दिया था। चारा घोटाला का उन्होंने, उनके पूर्व के सत्ता में बैठे लोगों ने घोटाला किया, लेकिन जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब जांच का आदेश दिया तो वो लोग धीरे धीरे अब लगा सटने कि कुछ राहत मिल जाए, और उल्टा इन्हीं पर केस हो गया। अभी फिलहाल में भी जो है गृह मंत्रालय से कोई इन पर केस मतलब कि करने का आदेश हुआ, तो ये लोग करेगा। क्योंकि जगदेव बाबू पूर्व में ही बोल कर गए थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी और दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। लेकिन हम लोग रास्ते से भटक गए, बहुजन समाज के लोग रास्ते से भटक गए। इसका नतीजा है कि पुनः हम लोगों को दोबारा लड़ाई लड़ना पड़ रहा है मनुवादियों और सामंतवादियों के साथ। और इस लड़ाई को आगाज हम लोगों ने बिहार से शुरुआत कर दिया है। 1 फरवरी अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्म शताब्दी समारोह बापू सभागार पटना से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, आलोक मेहता जी के हाथों को मजबूत करें और आवाज में बिहार के एक एक गांव, एक एक कोने से आवाज जाना चाहिए कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और हम लोग मनुवादियों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। लोग आएंगे, फिर आएंगे कि भाई हम भी तो कुशवाहे हैं, हम भी तो यादव हैं, भले ही हम बीजेपी में हैं, भले ही हम एनडीए गठबंधन से आए हैं, लेकिन है तो आप ही का परिवार। लेकिन उस टाइम पर आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप हैं हमारा परिवार, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा राय फुले ने, सम्राट अशोक ने जो लड़ाई लड़कर हमें हक हिस्सा जो दिया है, उस हक हिस्सा को आप छीनने वाले के साथ हैं, आप दिलाने वाले के साथ नहीं है। इसलिए हम लोग आपके साथ नहीं हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।